अच्छा एक बार लिखेंगे तो उसमें भी देख लेना कि सही दिख रहा है कि नहीं। बहुत ऊपर न लिखना है, दिख रहा है एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। नाम हमारा है तो बढ़िया दिखेगा। चलिए देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे ना भैया, कुमार मित्तल का न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे थे। वन क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी करवा रहे हो, आपको लगाया होगा या नहीं खुद से बैठ के? चलिए एक तरफ से बताते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा भाई, जिनके पास बुक ना हो तो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं तो वीडियो रिवाइज कर करके क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है? वीडियो वाले तुम लोगों को नहीं। क्या है क्वेश्चन? एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ओके, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा? ओके, देखिए 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, निकलता है ना? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से यदि अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, यानी कि ये 90 हो जाए, और परमाणु भार में 4 की कमी, यानी कि ऊपर 200। ज्यादा ऊपर नहीं दिख नहीं रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, ये पूछ रहा है। हम क्या बता रहे थे? यहाँ दिख रहा है ये 92 यूरेनियम 238 इतना ऊपर दिख रहा है। किसी परमाणु से अगर अल्फा कण उत्सर्जित किया जाए, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से रेडियोएक्टिव तत्व से यदि अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होता है। तो ऊपर 234, नीचे कितना बचेगा? 90। अब ये जो 90 यूरेनियम 234 बचा है ना, इससे कितना दूरी पर अल्फा कण चला गया है? इससे जो है 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा करके बैठा हुआ है? अल्फा। 2 अल्फा। समझ में आया ना? पहले इससे अल्फा कण उत्सर्जित हुआ, तो अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद परमाणु ये बचा। अब इस परमाणु से अल्फा कण कितनी दूरी पर जाकर है? 9 × 10⁻⁻15 मीटर दूरी पर। कह रहा है इस अल्फा कण पर बल कितना होगा। बल निकालने के लिए आप लोग जानते हैं Q1 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। Q1 मतलब यूरेनियम पर कितना आवेश होगा, उसका जितना परमाणु क्रमांक होता है वो N का नंबर होता है, और उसमें E से गुणा करा दीजिए तो उस पर आवेश निकल जाएगा, यानी कि 90 E। ओके, और दूसरे का Q2 बराबर कितना हो गया? 2E। E की वैल्यू आप लोग जानते हैं 10⁻6 × 10⁻−19 कूलम। और उसके बाद R बराबर 9 × 10⁻−15 मीटर। तो फोर्स या इक्वल फार्मूला आप लोग जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू 90 ही, Q2 की वैल्यू 2 ही, है ना? और R की वैल्यू कितना रखेंगे? 9 × 10⁻15 का स्क्वायर कर लेंगे, आ जाएगा। सॉल्व कर ले जाएंगे ना, सारी वैल्यू रख करके सिर्फ सॉल्व करना है, उतना न्यूटन आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्यों? हिंट देने काफी है ना, सॉल्व तो कर ले जाएंगे घर पे। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। इनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल व गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक है? क्वेश्चन बढ़िया है। ओके, ध्यान दीजिए। 11 नंबर,
दो अल्फा कण है 2He 2 अल्फा 4 2 अल्फा 4 है ना, एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, यानी R बराबर दिया गया है, अभी देखते हैं, है ना, दूरी पर है। तो कह रहा है कि अल्फा कण पर जो है क्या कहते हैं, हाँ, अल्फा कण पर लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होगा, है ना, ये तो क्वेश्चन है। यस। वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो हमें दो चीजें इसमें निकालनी पड़ेगी, वैद्युत बल और वैद्युत प्रतिकर्षण और मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल अभी मार्क आएंगे। तो वैद्युत बल अगर निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल Fe, ओके, इक्वल टू फार्मूला होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू 2E, बोलिए, 2E, और Q2 की वैल्यू भी 2E। R की वैल्यू आप ना रखें तो बेहतर है, हाँ, R स्क्वायर, क्योंकि अभी जब गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र में भी क्या होता है, R स्क्वायर होता है, और जब गुना निकालेंगे तो उनका बटा कराएंगे और बटा कराने में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हम R स्क्वायर रहने देते हैं रखने को, ये हो गया, यहाँ समझ में आया। अभी आप Fe बराबर कितना हो गया टोटल, 9 गुणे, यहाँ नीचे दिख रहा है इतना, Fe बराबर कितना हो जाएगा, हाँ, लेकिन नीचे लिखो, हाँ, नीचे लिखो, यहाँ पे Fe बराबर कितना हो जाएगा, 9 4 36 36 गुणे 10 की घात 9, या तो इतना ही रहने दीजिए, चलिए ठीक है, Fe इतना ही रहने दीजिए, बाद में भाग करके देखेंगे, ओके। अब गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, फिर से देखिए, 2 अल्फा 4 और 2 अल्फा 4, ये दो कण हैं, इनके बीच की दूरी R बराबर दिया गया है 0.1 एंगस्ट्रॉम। अल्फा कण पर द्रव्यमान कितना होता है पता है आप लोगों को, कितना, नहीं, अल्फा कण पर द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान m1 होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 27, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। m2, अरे वही जो है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस कितना, 27 किलोग्राम, ओके। और उसके बाद कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है, 6.7, है ना, या 6.6 ही रख लीजिए इसको भी, गुणे 10 की घात कितना, 6.67 गुणे, या 6.6 ही रखिए, गुणे 10 की घात कितना, -11, क्यों जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, क्यों जी, यही वैल्यू होती है ना, हाँ, यही वैल्यू होती है। चलिए अब गुरुत्वाकर्षण बल अगर हम निकालें यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण बल Fg इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, को भैया G का वैल्यू कितनी है, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 11, m1 की वैल्यू कितनी है, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 27, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 अपॉन R स्क्वायर, ओके। अब क्या निकालना है हमको, जब पूछा जाए कितना गुना है तो दोनों का क्या निकालेंगे, अनुपात बटा। जब भी किसी क्वेश्चन में दो बलों या दो चीजों का जो है गुना पूछा जाता है, एक का गुना दूसरा, मतलब दूसरा एक का कितना गुना है, या पहला जो है दूसरे का कितना गुना है, तो आप पहले और दूसरे का क्या निकाल लेंगे, अनुपात। तो आप यहाँ पे निकालेंगे Fe अपॉन Fg, ओके। Fe की वैल्यू कितनी है, 9 गुणे 10 की घात 9, बोलिएगा, फिर 2 गुणे E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कितनी होगी, इसी समय वैल्यू रख दीजिए, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, फिर गुणे 2 गुणे 10 की
1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 अपॉन कितना आर स्क्वायर बटे इनका बटा करा लीजिए 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 11 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 अपॉन आर क्यूब। क्यों भैया सॉरी आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। चलिए 9 गुणे 2 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे गुणे 2 गुणे 1.6 इनको अलग कर लेते हैं। नीचे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 6.6 बोलिए कितना समझ में आया ना। घात वाले अब ऊपर कितना आएगा गुणा करा लेते हैं हम लोग। 19 गुना 38 में से 9 गए 29 हो भैया 29 बटे 27 गुना 54 11 कितना हो जाएगा 65 10 की घात माइनस 65। अब ये आप जो है कैंसिल कर सकते हैं 3.3 क्यों जी, और फिर इसका आप कैंसिल कर सकते हैं 3.3 ओके, और फिर इसे भी कैंसिल कर सकते हैं 3.3 है ना। अब देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 1.1 और फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा 1.1 क्यों भाई 1.6 अब ऊपर हाँ 1.6 बचा। हाँ तो बचा है तो ऊपर गुणा करा लीजिए ना 16 8 128 क्यों भैया, और 2 अंक पे 10 लग गया है ना। 11 के रही है 121 गुणे 33 को भैया तो कितना आ जाएगा 21 3 3 3 गुना 6 63 फिर 21 3 63 और 63 6 कितना हो जाएगा 69 है ना। फिर उसके बाद कितना आएगा एक का पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 9 6 3 9 3 यानी ये हो गया आपका 3.993 गुणे 10 की घात कितना भैया 10 की घात 65 में से 29 जाएगा कितना आ जाएगा 15 में से 9 गया 6 हो भैया 5 में से 2 गया 3 36 10 की घात 36। अब अगर हम भाग करें 3.993 को तो कितनी बार जाएगा 4 3 12 और 1 सेकंड अभी हम बताते हैं कितना गुना आ रहा है। अब इनको भाग करा लीजिए तो आप बेहतर होगा है ना। कितना आएगा अगर हम बात करें इसकी तो 1280 को भैया भागे 3993 गुणे 10 की घात 36। 1280 में 3993 से तो जाएगा नहीं तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे 12000 क्या हो जाएगा 800 भागे 3993 को भैया गुणे 10 की घात 35 गुणे 10 की घात 35 ओके। अगर आप इसको लगभग मान लीजिए कितना 4 मान लीजिए लगभग 3 मतलब 4000 मान लीजिए इसको लगभग 3 बार जाएगा 4000 लगभग अगर हम इसको मान ले देखो तो कितना आएगा 4000 अगर इसको मानते हैं तो वैसे भाग करेंगे तो और बड़ा आएगा, लेकिन जब आप वहाँ पे बोर्ड पे कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो इतना बड़ा लगाने की कोई ज़रूरत होगी नहीं। वहाँ पे देख लीजिए इतने करिएगा, समझे ना। ये कितना है आपका, कितना मान लेंगे इसको टोटल कितना मान लेंगे 4 है ना। 1.28 भागे कितना हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 की घात कितना 36। अब 4 से इसको भाग करिए कितना आएगा 4 तिहाई 4 दूना गुणे 10 की घात 36 यानी कि ये 3.2 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 35। इतना मान लीजिए आसान हो जाएगा लगभग। वो 3 दशमलव दिया है 3.158 तो 3.158 मतलब वो 3.2 हो ही गया लगभग। तो लगभग में ही आंसर देंगे, उतना बड़ा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना गुना हो जाएगा एफ ई बराबर कितना हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात 35 गुणे एफ जी का कै गुना 3.2 गुणे 10 की घात 35। बात समझ में आई? हाँ वही तो पूछा विद्युत बल एफ जी का कितना गुना होगा। हो गया, समझ में आया कि नहीं? लो है ना, वीडियो पुश कर दीजिए, पुश कर दे, नोट करना है ना। कैंसिल हो गया, चल गया। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन फिर आइए
आपने 10 और 11 देख लिया। 12 नंबर क्वेश्चन पे फिर से विचार करिए। 12 नंबर क्वेश्चन, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर दो छोटे गोले हैं, है ना। मान लीजिए कि दो गोले कौन कौन से हैं, ए और बी। प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि यहाँ n बराबर कितना है, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ n बराबर कितना है, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, दोनों पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कौन सा आवेश होगा, प्लस आवेश ना। तो यहाँ पे अच्छा Q1 बराबर कितना हो जाएगा, n इंटू ई, यानी 10 की घात 5 ई। बोलिए, और यहाँ पे भी जो है आपका Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 ई। कितना समझ में आ गया नहीं, दोनों पे 10 की घात। क्वेश्चन हम पूरा पढ़े नहीं, फिर से सुन लीजिए। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। यदि इनके बीच की दूरी r बराबर कितना दिया हो, 1 मीटर, तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। मुझे लगता है सबको आ जाएगा ये 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आ जाएगा ना। अब ये आपका 12 नंबर, बस Q1 की वैल्यू कितना रखेंगे, 10 की घात 5 ही, Q2 की वैल्यू रखेंगे 10 की घात 5 ही, और लास्ट में ए की वैल्यू जानते ही आप लोग, 10/6 गुणे 10 की घात -19। आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पर विचार करते हैं हम लोग। दो सूक्ष्म गोलियों पर, दो सूक्ष्म गोलियां हैं, ये मान लेते हैं ए एक गोली है और दूसरी क्या है, बी गोली है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल कभी भी आपको सॉल्व करना हो तो छोटा सा छोटा क्वेश्चन हो, फिर भी उसके लिए आप डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है ना। डायग्राम आप अगर क्वेश्चन का बनाते चलेंगे तो ये मान के चलिए आपको क्वेश्चन 100% समझ में आएगा, और उसका न्यूमेरिकल भी आगे आप सॉल्व कर ले जाएंगे। थोड़ा इधर उधर हो गया तब भी, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 तथा 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश है, तथा वह वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। समझ में आया ना। ध्यान दीजिए, कह रहा है दो गोलियां हैं, एक पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश है, और दूसरे पर 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश है, Q1 और Q2। क्लियर। बोलिए, एक दूसरे से 0.10 मीटर दूरी पर रखे हैं, तो वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। Q1 की वैल्यू आप रख लेंगे, Q2 की वैल्यू रख लेंगे, और R की वैल्यू रख लेंगे, ये निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्षण भर के लिए दोनों को क्या करा दिया जाता है, तार से जोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद हटा दिया जाता है ना। जब दो आवेशों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके हटा दिया जाता है, दोनों पर आवेश क्या हो जाता है, समान बराबर आवेश पहुंच जाता है, दोनों जोड़ के बटा दो। समझ में आया ना। तो अगर हम तार से जोड़ने के बाद, है ना, प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा, प्रत्येक पर आवेश जब हम जोड़ देंगे, जोड़कर हटाएंगे तो दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो पहले तो जोड़िए, पहले जोड़ेंगे 80/3 इसके पास है, 160/3 इसके पास, 240/3 कितना हो जाएगा, 200। दोनों जोड़ेंगे 100 क्या कहते हैं 80/3 गुणे 10 की घात -9 प्लस 160 गुणे 10 की घात -9। दोनों हमने क्या किया, जोड़ दिया। पहले जोड़ा ना, फिर जोड़ करके जब अलग अलग करेंगे तो दोनों के पास बराबर बराबर आवेश जाएगा। मतलब दोनों के पास कितना कितना आवेश चला जाएगा, आधा आधा चला जाएगा। बराबर बराबर का मतलब क्या होता है, आधा आधा ना। ये तो हुआ
3 करके 2 बटा 2 कर दिए। 80/3। अरे भाई 80/3 और 160/3 ऑलरेडी है ही है, तो दोनों को जोड़ लिए, फिर उसका आधा नहीं करेंगे। अब ये ऊपर कितना हो जाएगा बोलिए? 240/3 गुणे 10 की घात -9/2। क्यों जी? अब ये हम कहें 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। 6/6 कर सकते हैं ना डायरेक्ट। अब 6 से इसको भाग करेंगे, 6 चौक 24, 40 गुणे 10 की घात -9 कूलम। ये प्रत्येक पर आवेश हो जाएगा। 2 गुणे 10 की घात और आना एक सिखा चला। अरे यार जोड़ने में क्या होता है कि केवल 10 के घात के गुणांकों को जोड़ा या घटाया जाता है। 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे ही रह जाएगा। समझे ना? 10 की घात के गुणांकों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। 10 की घात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जोड़ने घटाने में, गुणा भाग में पड़ता है। अब यहाँ पे जो दोनों चार्ज फिर अलग अलग रखे गए, तो दोनों पर अब आवेश कितना है? Q1 बराबर 40 गुणे 10 की घात -9 कूलम हो गया, और Q2 बराबर 40 गुणे 10 की घात -9 कूलम। दोनों पे अलग अलग आवेश हो गए, और इनके बीच की दूरी r बराबर कितनी है भैया? वही 0.10 मीटर। दूरियां वही तो वही दूरी रहेगी है। ना। अब ये F आप निकाल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, और Q1 और Q2 का मान आप आसानी से रख सकते हो, बटे r की वैल्यू जो है वो रख देंगे हम लोग। बात समझे ना? अरे 2 बार ऊपर मान निकालेंगे, उसका मतलब क्या है? उसने 2 बार क्वेश्चन पूछा ही है। एक बार जब इतना है तो बल ज्ञात कीजिए, फिर जब उनको जब बदल स्पर्श दिया करा गया। करके अलग कर दिया गया तो फिर बल ज्ञात कीजिए, तब कितना बल होगा। पहले कितना बल है और फिर बाद में, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ओके, आगे चले भाई। क्वेश्चन नंबर 14 पे विचार करते हैं हम लोग, है ना? 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम है, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। 2 आवेश हैं, एक पर Q1 चार्ज है ना? मान लेते हैं एक पर Q1 चार्ज और दूसरे पर Q2 चार्ज है। 2 धन आवेश जो कि परस्पर कितने दूरी पर स्थित हैं? 0.1। r बराबर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, बात समझे कि नहीं? एक दूसरे को 18 न्यूटन बल, या बराबर कितना न्यूटन? 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 बराबर कितना दिया गया है? 9 माइक्रो कूलम। समीकरण 1 रख लीजिए। 9 माइक्रो कूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है आपके पास। बात समझे ना? क्यों जी? अब इसको हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। हमें Q1 और Q2 का मान निकालना है। बल दिया है, R बराबर दिया है, तो इसका एक संकेत किया है कि आप बल से भी कुछ ज्ञात करिए, और जो योग दिए हैं उसके माध्यम से फिर आप वैल्यू निकालिए। बल से क्या ज्ञात होगा वो देखिए। अब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 का मान गया। ओके, अब ये देखिए आप, F की वैल्यू कितनी है? 18, और 1/4 पाई 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 R की वैल्यू कितनी है? 0.1 का होल स्क्वायर। अच्छा, 0.1 को आप लिख सकते हो 10 की घात -1। बोलिए भैया, क्लियर हुआ? अब ये 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। -2 होगा, ऊपर जाएगा 11 हो जाएगा। यानी 18 बराबर 9 गुणे 10 की घात 11 इंटू Q1 Q2। क्यों भैया? अब यहाँ से अगर हम Q1 Q2 का मान निकालेंगे तो 18/9 गुणे 10 की घात 11, 9 दूना 18, 2/10 की घात 11, यानी 2 गुणे 10 की घात -11। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया Q1 और Q2 का।
इधर मिटा दे रहे हैं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आगे और सॉल्व किया जाए, ठीक है। Q1 Q2 दिया है, Q1 प्लस Q2 दिया है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो हमने सिखाया था, बताया था एक बार, अगर a प्लस बी और ए बी दिया है तो तुरंत आप निकालिए a माइनस बी, जो कि फार्मूला होता है प्लस बी का होल एक अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। और अगर a माइनस बी और ए बी दिया है तो तुरंत A आप plus निकालिए a प्लस बी, और उसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके, ये आप फार्मूला याद रखेंगे। कभी भी आपको ऐसा ज्ञात करना हुआ तो ज्ञात हो जाएगा। तब यहाँ पे Q1 प्लस Q2 दिया है और Q1 इंटू Q2 दिया है, तो आप अब यहाँ पे निकालेंगे Q1 माइनस Q2, है ना। Q1 माइनस Q2 निकालेंगे, और Q1 माइनस Q2 का फार्मूला क्या होता है, बोलिए। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 मान रखते हैं। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है है 9 माइक्रो कूलाम, 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। ये तो करोगे। हाँ, अब उसका स्क्वायर करिए, माइनस 4 गुणे 2 गुणे 10 की घात माइनस 11। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे 9 9 81 2 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस 12। 4 गुना 8 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस 11। अब इसको घटाना है। एक चीज याद रखिएगा कि 10 की घात में गुणांक जुड़ेंगे घटेंगे तब जब उनकी घातें समान हो। यहाँ 10 की घात माइनस 12 है, तो यहाँ भी या तो 10 की घात माइनस 12 लाइए, या इसको 10 की घात माइनस 11 बनाइए। जो करने में फायदा होता है वो हम करते हैं। यहाँ अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट 12 का आसानी से निकलेगा, 11 का नहीं, तो इसलिए हम इसको 10 की घात माइनस 12 में चेंज करते हैं। तो ये 81 गुणे 10 की घात माइनस 12, जब इसको 10 की घात माइनस 12 यानी एक घात और माइनस किए, तो 8 के आगे आप एक 0 बढ़ा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 गुणे 10 की घात माइनस। अब जब दोनों की घात समान हो गई तो आप इसको आसानी से घटा सकते हैं। 81 में से 80 गया, 1 गुणे 10 की घात माइनस कितना हो गया, 12। ओके, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1 गुणे 10 की घात माइनस 6, यानी कि 1 माइक्रो किसका, Q1 माइनस Q2 का मान। और ये आपने क्वेश्चन बनाया 3। अब इसके पहले लिखा था आपने Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम, और वो था आपका इक्वेशन कितना, फर्स्ट। ऐसे दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो Q2 कैंसिल, ये Q1 कितना हो जाएगा, 2Q1। 9 1 10 माइक्रो कूलाम, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो कूलाम। अब Q1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर Q1 की वैल्यू 5 रखेंगे तो वो आपका Q2 का वैल्यू आ जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। बात समझ में आई? क्यों जी, कितना मिनट वीडियो बना भाई, 29। एक आध क्वेश्चन लाओ और बता देते हैं आपको, क्यों। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है ना, क्यों नहीं समझ में आया? ओके, फिर से देखिए कहाँ नहीं समझ में आया आपको। उसने कहा है कि 2 आवेश हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर, है ना, और उनके बीच लगने वाला बल F बराबर कितना है, 18 न्यूटन है, तथा उन आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है। तो अलग अलग उनके आवेशों की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब Q1 और Q2 को अलग अलग हमको क्या करना है, फाइंड करना है ना। बात समझे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बल दिया है तो बल का पहले फार्मूला रख लेते हैं हम लोग। बल F के यहाँ कितनी वैल्यू रखोगे, 18, और ये आप 9 गुणे 10 की घात 9, और ये भी तो आप समझ गए होंगे। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुणे 10 की घात माइनस 11। हमें Q1 और Q2 को निकालना है। तो जब हमने अभी बताया था कि जब A प्लस बी दिया हो और A B दिया हो, तो पहले क्या फाइंड कर लेंगे हम, A माइनस बी। मतलब यहाँ पे Q1 प्लस Q2 दिया है और Q1 इंटू Q2 हमने निकाल लिया है, तो अब पहले और क्या निकालेंगे,
Q1 माइनस Q2, और Q1 माइनस Q2 का फार्मूला वो लिखा है आपका, है ना। वहां पे रखते चले गए, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं समझ में आई, सब समझ में आ गया। कहाँ दिक्कत हो रही थी, आ गया कोई दिक्कत यहाँ पे, पक्का। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, है ना, मिटाते हैं। बहुत बड़ा। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है। दो ऋण आवेशित है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी 1 m है। बोले तो R बराबर दिया है 1 गुणे 10 की घात माइनस 3 3 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 10 की घात माइनस 3 मीटर। ओके, आगे क्या दिया है, 4 गुणे 10 की घात 5। वह एक दूसरे को F बराबर कितने बल से 4 गुणे 10 की घात 15 न्यूटन, कौन भैया, सॉरी 10 की घात माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, अभी यहां पे देखिएगा क्वेश्चन फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है और वह एक दूसरे को 4.0 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश है। Q1 Q2 हो गया, और कह रहा है कि Q1 जो है ये दूसरे आवेश का 4 गुना है, 4Q2 है। ये आप इक्वेशन फर्स्ट रखिए, कह रहा है दोनों पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम Q1 और Q2 फाइंड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं Q1 और Q2 का मान। तो Q1 बराबर रख लेंगे क्या, N1 इंटू E। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी ना, E की वैल्यू रख करके, बोलो। ऐसे Q2 बराबर रख लेंगे क्या, N2 इंटू E, यहां से N2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बोलिए Q2 बराबर क्या रख लेंगे, N2 इंटू E, ठीक। और यहाँ Q1 बराबर क्या रख लेंगे, N1 इंटू E। यहां से पहले कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी और यहां से दूसरे कण पर निकल जाएगी। लेकिन पहले हमको Q1 और Q2 फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए वही तरीका कि बल दिया गया है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, तो सबसे आसान है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए F बराबर फार्मूला रखिए, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। Q1 Q2 अपॉन कितना, R²। ओके, F की वैल्यू कितनी भैया, 4.0 गुणे 10 की घात माइनस 5, और ये 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू नहीं, सॉरी Q1 की वैल्यू अभी नहीं फाइंड है हमें। Q1 Q2 R की वैल्यू कितनी है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। बोलो अब इसका कितना हो जाएगा, 10 की घात 6 ऊपर गुणा 15 हो जाएगा। 4.0 गुणे 10 की घात माइनस 5 गुणे 9 गुणे और बराबर 9 गुणे 10 की घात कितना, 15। अरे भाई 3 दूना 6 ऊपर जाएगा 15। Q1 इंटू Q2, तो Q1 Q2 बराबर बता सकते हैं आप, 4 गुणे 10 की घात माइनस 5, माइनस 5 ही है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई। बटा 9 गुणे 10 की घात 15। तो ये हम कहने का मतलब आपका आ गया Q1 इंटू Q2 बराबर 4/9 4/9 गुणे 10 की घात ऋण 20। अब Q1 की वैल्यू आप रख सकते हो, सॉल्व करना है तो Q1 बराबर कितना है, 4Q2 4Q2 इंटू Q2 इक्वल टू 4/9 इंटू 10 की पावर माइनस 20। बोलिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 स्क्वायर इक्वल 1/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। इतना समझे। अब ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो Q2 इक्वल 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, 10। Q2 की वैल्यू निकल गई,
Q1 और Q1 की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। Q1 बराबर 4Q2 यानी 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। समझे ना? क्यों? अब हमें जो है क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले चाहे Q2 का निकालिए चाहे N2 का। Q2 बराबर क्या रखोगे? N2 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है? 1/3 गुणे 10 की घात माइनस 10। और N2 E की वैल्यू उसने कहा है कितना रखिए? 5/3 गुणे 10 की घात माइनस 19 रखिए, उसने कहा है खुद, है ना? तो हम अलग से नहीं रखेंगे। ये 3 कैंसिल हो गया। तो N2 बराबर 10 की घात माइनस 10/5 गुणे 10 की घात माइनस 19। बोलिए 19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 9 बटे कितना? 5। अब इसको आप ये भी लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात 8 बटे 5 दूनी 10। तो 5 दूना 10। 2 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। ये किस कण पे होगा? दूसरे वाले पे, ऐसे पहले है ना? समझ में आया नहीं? और उसके बाद पहले वाले पे निकालना होगा तो पहले वाले दूसरे 4 गुना है, तो यानी पहले वाले कितना हो जाएगा? 8 गुणे 10 की घात 8। तो भाई 4 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। ओके, कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं ना? वीडियो बंद करिए भाई, आज बहुत हो गया, बाकी कल बताते हैं, है ना?